भैया अभय बैच भी लेना होता है क्या? देखो मेरी जान, मैं तुम्हें सच सच बताऊं, मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल बड़े भाई की तरह एडवाइस अगर दूं, ठीक है, अगर मैं एक बिजनेसमैन की तरह तुम्हें एडवाइस दूं तो ये बोलूंगा अभय बैच बिल्कुल लेना है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन तो चाहेगा कि भाई उसका बिजनेस चले, उसका बिजनेस बिके, उसका बैच बिके, है ना। तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपर्स का बिजनेसमैन की तरह तुम्हें एडवाइस दूं तो ये बोलूंगा कि अभय बैच बहुत जरूर है, तुम्हें जरूर लेना है। अगर मैं तुम्हें एज अ बड़ा भैया एडवाइस दूं, ठीक है, जो कि मैं हूं तुम्हारा, तुम भी मुझे मानते हो, अभय बैच क्या है? सबसे पहले तो ये चीज समझो, अभय बैच एक 45 डेज का क्रैश कोर्स होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभय बैच एक 45 डेज का क्रैश कोर्स होता है जिसमें कि हम पूरे सिलेबस को, जो आपका क्लास 9th का सिलेबस है, उसके पूरे सिलेबस को अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ते हैं। जो हमने पूरे साल पढ़ा वो हमने पढ़ा इन डेप्थ नॉलेज, मतलब यहां पे मैंने आपको एक एक चैप्टर में बतेरे क्वेश्चंस करवाए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस करवाए, उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे पता है एग्जाम में नहीं आने वाले, पर फिर भी मैंने करवाए हैं, क्योंकि ये एक ईयर लॉन्ग बैच है। आरंभ बैच एक ईयर लॉन्ग बैच है। तो ईयर लॉन्ग बैच में क्या होता है? ईयर लॉन्ग बैच में आपको इन डेप्थ पढ़ाना होता है, छोटे छोटे बेसिक चीजें भी पढ़ानी होती हैं। अभय बैच एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, उसमें जो पढ़ाया जाएगा वो है जो एग्जाम में आने वाला है। हमारे एक्सपीरियंस से हम वो पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फालतू के फॉर्मूले या फालतू के भी सवाल करते रहो जो शायद एग्जाम के काम के है भी नहीं। वो सारे हमने आरंभ बैच में कर लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, मैं तो कहूंगा मत लो यार, तुमने तो पूरे साल पढ़ा है। पर अगर इन केस तुम्हारे काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जो बैकलॉग में है, काफी ऐसे चैप्टर हैं भाई, जैसे कुछ बच्चे ने आरंभ बैच ले लिया, आरंभ बैच लेने के बाद उसको लगा कि यार भाई, और वैसे अभी अभय बैच आने में टाइम है, मतलब नवंबर में आता है जाके, अभी टाइम है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है, मान लो तुम्हारे काफी चैप्टर्स ऐसे थे जो किसी कारणवश तुम लाइव क्लास नहीं देख पाए या तुम रिकॉर्डेड भी नहीं देख पाए। मान लो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में, खाली मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मान लो कोई भी XYZ रीजन है, कोई बच्चा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो गई हो, तो भाई उसके 4-5 चैप्टर्स बैकलॉग हैं या 8-10 चैप्टर्स बैकलॉग हैं। या कुछ बच्चे को ऐसे हैं जिनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है ना। कॉन्फिडेंस की भी एक बात होती है कि भैया हमें ना कोई ऐसी चीज बता दो कि यार अब हमें ऐसा लगता है कि भैया हम बैठ के ना वो सारे लेक्चर्स नहीं देख पाएंगे, इतना टाइम तो नहीं है कि हम आरंभ बैच के एक एक लेक्चर देखें, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। तो भैया हमें कोई छोटा सा एक क्रैश कोर्स टाइप करवा दो, या भैया मेरे बहुत सारे बैकलॉग बच गए थे, उन सारे बैकलॉग्स को कवर करना है, तो क्या करें। तो उन बच्चों के लिए एक बैच होता है जिसे हम कहते हैं अभय बैच, जो कि एक क्रैश कोर्स होता है जिसमें कि सिर्फ वही पढ़ाया जाता है। तुम देखोगे बहुत सारी चीजें जो उसमें स्किप करवा दूंगा मैं, जो मैंने आरंभ में पढ़ाई थी, क्योंकि वो मेरे को पता है एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, वो मुझे पता है। एग्जाम प्राइस मेरी जान बहुत कम होता है, लास्ट ईयर भी शायद 1000 रुपए के अराउंड ही था, 99 के अराउंड ही था, ठीक है। तो 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस करवाया जाता है, अच्छे से करवाया जाता है, उस लेवल का करवाया जाता है कि आपको एग्जाम में जो आने वाला है वो बताएंगे, ठीक है। क्या भैया आपने आरंभ बैच में वो नहीं बताया जो एग्जाम में? अरे आरंभ बैच में वो भी बताया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी बताई हैं, पर अभय मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। अंतर समझना। तुम ये मत सोचना भैया आपने फिर आरंभ में नहीं बताया क्या हमें कि जो एग्जाम में आने वाला है वो आपने आरंभ में नहीं बताया, आप सिर्फ अभय में बताओगे। नहीं मेरी जान, तू गलत ले रहा है। आरंभ में मैंने वो भी पढ़ाया है जो बेसिक है, वो भी पढ़ाया है जो एडवांस है, वो भी पढ़ाया है जो एग्जाम में आने वाला है, वो सबका मिक्सचर पढ़ाया मैंने आरंभ में। अभय में इन सब में से सिर्फ वो चीज पढ़ाऊंगा, सिर्फ वो चीज रिवाइज करवाऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। समझ में आई मेरी जान? तो ये होता है अभय बैच। तो अगर तुम्हें फील हो रहा है कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या भैया बहुत सारे बैकलॉग थे, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के भैया बड़े बड़े लेक्चर्स देख पाऊं, मेरे को तो भैया, और खाली एक सब्जेक्ट नहीं है, 5-5 सब्जेक्ट हैं, 6-6 सब्जेक्ट हैं, सबके बैठने देखने बैठ जाऊंगा तो कितना टाइम निकल जाएगा। तो उनके लिए वो बैच होता है अभय बैच, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है तो तुम लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं यार बिजनेसमैन होते तो फिर हम तो कुछ और ही कर रहे होते, है ना। बिजनेसमैन होते तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी होती। हमारा काम है जितना सफिशिएंट है उतना तुम्हें बताना,
तुम्हारा मन है तो तुम लोगे। तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि भैया मैंने तो सब हो रखा है, भैया मैंने तो आरएम बैच के एक लेक्चर लिया था, मैंने तो आरएम बैच के एक क्लास ली थी, मैंने तो आरएम बैच का सारी डीपीपी करी है, सारा होमवर्क करा है। अगर तुमने हर एक चीज करी है, जितनी मैंने होमवर्क दिए हैं सारे तुमने करे हैं, जितने मैंने डीपीपी दिए हैं सारी तुमने करी है, तुम रेगुलर क्लासेस में आए हो आरएम बैच में, इस वाले आरएम बैच में अगर तुम रेगुलर क्लासेस में आए हो तो तुम बिल्कुल मत लेना अभय बैच। क्यों? क्योंकि तुमने सारी चीज ऑलरेडी कर ली है यहां पे। पर अगर इन केस तुमने क्लासेस नहीं ली हैं, तुम बीच में किसी कारणवश छूट गए थे, क्लासेस नहीं ले पाए थे, या फिर किसी कारणवश बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, तुमने डीपीपीज नहीं करी हैं, तुमने होमवर्क नहीं करा है टाइम से, और सारी चीजें तुम चाहते हो कि अब मैं उठ गया हूं भैया, मेरे अंदर एक जोश आ गया, तो तुम्हारे लिए अभय बैच होता है। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी आने में बहुत टाइम है, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, नवंबर में आता है जाके वो। तो अब एक बच्चा पूछ रहा था कि अबे बैच क्या होता है, तो बताना। ठीक है, ठीक है। अब मेरी जान देखो, प्राइस जो होगा वो मैं नहीं बता पाता हूँ। प्राइस जो होता है वो सारा डिसाइड करा जाता है कैलकुलेशन पे, मतलब वो मेरे हाथ में भी नहीं है, वो सारा का सारा है जब हमें सर्वर की कॉस्ट पता चलती है कि भाई अगर इतने बच्चे हैं तो इतनी सर्वर की कॉस्ट आएगी, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके जितना जितना बनता है उतना हम कर देते हैं। ये तो मतलब वो सारा वो है, प्लस जो और लोग काम कर रहे हैं उनकी अगर सैलरीज हमें दे रही है तो वो इसमें से निकलती है ना। हम खाली 3 नहीं है ना, 50 से ऊपर लोग हैं अराउंड जो ऑफिस में काम कर रहे हैं।